स्वागत है आप सबका एक और मस्त मस्त वाले रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में जियाओ, जो कि इस कहानी की हीरोइन है, उसका फेस ब्लाइंडनेस ठीक हो चुका था। वो ये गुड न्यूज़ देने के लिए अपने फियांसे गू के पास जा ही रही होती है कि क्लब में उससे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनती है। उसका कहना था एक तो वो लड़की फेस ब्लाइंडेड है और दूसरी कि उसके पेरेंट्स ने हमारे साथ अरेंज मैरिज उसको फिक्स कर दिया और मैं उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो लिली को पसंद करता हूँ, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा। चलो एक बेट लगाते हैं, अगर मेरे दोस्तों में से कोई एक भी उसके साथ नाइट स्पेंड किया तो मेरा ये स्पोर्ट्स कार उसका। जब ये सारी बातें वो अपने ही फियांसे के मुंह से सुनती है खुद के लिए, तो उसे ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ पर समझ जाती है कि गू कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। इस अरेंज मैरिज में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी थी यहाँ पर गू से शादी करना। वो वहाँ से लौटने लगती है तभी उसकी नज़रों के आगे बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं व्यूवर्स के। तो उन कमेंट्स के थ्रू उसे पता चलता है कि जियाओ एक्चुअल में एक सेकेंड लीड है यहाँ पर इस कहानी में, और इतना ही नहीं, वो लोग एक नॉवल में है। अब जियाओ को यहाँ पर कैसे न कैसे करके अपनी एंडिंग तो चेंज करनी थी। उसे यहाँ पर वेटर के थ्रू लव डोज दिलवा दिया था गू ने। तभी वहाँ पर एंट्री होती है इस कहानी के हीरो रुआन की, जो कि एक रिचेस्ट प्रिंस था इस शहर का, और यहाँ पर जियाओ उसे नहीं पहचानती थी। वो सोचती है कि जब उसे किसी और के साथ नाइट स्पेंड करना ही है तो क्यों ना वो एक हॉट बंदे को चूज करे। वहाँ पर वो उसे एक वुमन से बात करते हुए सुनती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो उसे जिद कर रही होती है एक लड़की के साथ अपना सेटिंग बढ़ाने के लिए, बट वो गलत समझ लेती है और उसे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो एक मेल मॉडल है और वो इस तरीके से उसे अपने साथ जाने के लिए कह रही है। वो सोच रही है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं इसी को चूज करती हूँ। यही सोचते हुए वो वहाँ पर रुआन के पास जाती है और जा करके सबके सामने उसे ऐसे किस कर लेती है। अब रुआन भी ये देखती है शौक हो जाता है, उससे ज़्यादा शौक तो उसका सेक्रेटरी हो जाता है। यहाँ पर जो उसे एक ऑफ़र करती है कि उसके साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए वो उसे अच्छे खासे पैसे ऑफ़र करने वाली है। वो उससे हाँ कह देता है। ये देखते ही उसकी मॉम और उसकी सेक्रेटरी दोनों शौक और खुश दोनों ही हो जाते हैं। ये औरत कोई और नहीं रुआन की मॉम थी। एक्चुअल में ये बात जियाओ को पता नहीं था और वो उसकी बात मानते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जियाओ भी उस दवा के नशे में थोड़ी कन्फ्यूजन में तो थी ही। यहाँ पर इस तरीके से वो सोच रही होती है कि वो सही तो कर रही है, बट उसका फियांसे भी तो उसे चीट ही कर रहा है। क्या ही कर सकते हैं। वो जियाओ को वहाँ से लेकर के जाता है। कमरे में जाने के बाद जियाओ का मूड चेंज हो जाता है और वो वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, लेकिन रुआन उसे कहता है कि मुझे बुक करने के बाद मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने देने वाला हूँ और अब तुम्हें आज तो मेरे साथ रुकना ही पड़ेगा। अब तुमने मुझे बुक किया है। वो जानबूझ करके जियाओ को ऐसे बोल रहा होता है कि जब वो उसे मेल मॉडल ही समझ रही है तो वही समझे, जाने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर वो जियाओ को कहता है कि अब तुमने पेमेंट किए हैं तो सर्विस तो मुझसे लेनी पड़ेगी ना। ये कहते हुए वो इस तरीके से उसके पास रोमांस करने के लिए और आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अगली मॉर्निंग जब उठती है तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। उसे ध्यान आता है वो कल एक मेल मॉडल के साथ थी। रुआन फ्रेशन अप हो रहा था, उसके आने से पहले वो खुद का ड्रेस चेंज करती है और उसे ऐसे पैसे देते हुए वहाँ से निकल लेती है। और जब यहाँ पर वो उसे ढूंढने के लिए आता है तो वो देखता है कि एक्चुअल में वो उसे पैसे दे करके जा चुकी है। तो फिर वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी और उसे इस तरीके से ढूंढना ही होगा। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है तो वो उसे बोलता है कि पता लगाओ कि आखिरकार ये लड़की कौन थी। वो उसे जानना चाहता था कि वो कौन है भाई जिसकी इतनी हिम्मत हो गई। उसका सेक्रेटरी तो कुछ ज़्यादा ही खुश था। फाइनली उनका बॉस भी अब एक नॉर्मल लड़का हो चुका है, बेचारा सिंगल घुमा करता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो जब अपने कमरे में जाता है कॉलेज के डॉर्मेट्री में, तो फिर वहाँ पर वो देखता है गू को अपनी गर्लफ्रेंड लिली के साथ और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने कमरे में उन दोनों को ऐसे रोमांस करने के लिए तो दे नहीं सकता था। उनके वहाँ से जाने के बाद वो उसी के बारे में ऐसे सोच रहा था। इधर जियाओ भी उसी के बारे में सोच रही थी। वो कन्फ्यूजन में थी
कि आखिरकार वो लड़का इतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे यहाँ पर उसके घर वालों को याद आ रहा होता है कि अगर उसने यहाँ पर इस तरीके से अपने साथ फ़ोटोज़ गो के नहीं भेजे उन्हें, तो वो उन्हें उसकी हेल्प नहीं करेगी और अडॉप्टिव मदर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगी। जियाओ पार्ट टाइम जॉब्स भी किया करती थी और यहाँ पर उसे गू से मिलना था अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के रिलेटेड, लेकिन वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता था। जियाओ को अकेले ही अपना प्रोजेक्ट करना पड़ता है। वहाँ पर रुआन भी आता है, वो भी लाइब्रेरी में यहीं पर स्टडी करने के लिए आया हुआ था। ये बात जियाओ को पता नहीं था। उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि मैंने एक एआई रोबोट बनाया है बॉयफ्रेंड के फॉर्म में और मैं तुम्हें उसे भेज रही हूँ, थोड़ा उसे ट्रेन करना ना कि नॉर्मली बॉयफ्रेंड्स कैसे बिहेव करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, और अगर वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो गया तो फिर हम इसे पब्लिक के लिए लॉन्च करेंगे। तो वो मान जाती है क्योंकि इस वजह से उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन ये बात उसे पता नहीं था कि उसने गलती से यहाँ पे रुआन का नंबर दे दिया है और वो रुआन की दूर की कज़न सिस्टर है। अब यहाँ पर पंगे तो ये बढ़ जाते हैं कि रुआन कुछ मैसेजेस के बाद तो समझ जाता है कि ये एक्चुअल में जियाओ है, लेकिन जियाओ तो यहाँ पर उसे एक रोबोट ही समझ करके ट्रीट कर रही होती है ना। तो यहीं से मेन कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और इस तरीके से वो उससे इधर उधर की बातें कर रही होती है। वो तो मस्त उसे एक रोबोट समझ करके ट्रीट कर रही थी। अपना काम फिनिश करने के बाद वहाँ से निकलती है तो कमेंट्स उसे बताते हैं कि लिली ने जियाओ को सबक सिखाने के लिए 2 गुंडे लोगों को फिक्स किया है जो कि जियाओ को परेशान करने वाले थे। जियाओ खुद को सेव करते हुए वहाँ से निकल रही थी, लेकिन वो कहानी के प्लॉट से नहीं बच सकती थी। थैंकफुली वहाँ से रुआन गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र यहाँ पर पड़ती है। जियाओ उन गुंडे लोगों से खुद को छुड़ाने का कोशिश कर रही होती है, तभी रुआन यहाँ पर बीच में उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है और उसे कहता है अगर ऐसे गुंडे लोगों को मारोगी तो फिर कहीं कुछ होने वाला है, लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे इनकी पिटाई करते हैं। ये कहते हुए वो ग्लास उससे ले लेता है और उसका हाथ पकड़ करके ऐसे उसकी पिटाई करता है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। गुंडे लोग तो वहाँ से फरार हो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रुआन भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था। तो वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देती हूँ, क्योंकि रुआन उसे कह देता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा ही दूर है। अब वो यहाँ पर कन्फ्यूजन में थी कि वो उसे अपने घर लेकर के जाए या नहीं। अपने घर तो कैसे लेकर के जा सकती थी। वो अपने भाई से अपने नए फ्लैट का एड्रेस मांगती है ताकि वहाँ पर वो बोलती है कि वो गू के साथ जा रही है। गू का नाम आती है, उसका भाई उसका वो नंबर दे देता है, एड्रेस दे देता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से वो चाहता ही था कि उन दोनों के रिलेशनशिप थोड़े नॉर्मल हो ताकि यहाँ पर शादी वादी की बात करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो फिर उसके बाद उसको उस एड्रेस पर लेकर के जाती है। एक्चुअल में ये इस ड्रामे में नहीं थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो नया एड्रेस वगैरह उसे आइडिया नहीं था। वो वहाँ पर जाती है रुआन को लेकर के। रुआन फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। इसके बाद ही तो वो इस तरीके से उसका फर्स्ट एड करेगी। यहाँ पर वो देखती है कि रुआन पीछे से बिल्कुल गू की तरह दिखता है, तो क्यों ना वो रुआन के ये फ़ोटोज़ क्लिक करके अपने फैमिली मेम्बर वालों को भेज दिया करेगी, जिस वजह से कि उन्हें ऐसा लगेगा कि वो गू के साथ है। प्रूफ के तौर पर तो उन्हें भेजना था ना, तो वो वही करती है। ऐसे उसके फ़ोटोज़ बैक साइड से ले करके अपने भाई को भेजते जाती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रुआन को कुछ कपड़े वपड़े टॉवल वगैरह जो उसके पास थे वो उसे देती है। रुआन के ऐप्स देख करके तो वो खुद ही शौक हो जाती है, क्योंकि उस रात तो उसने उसके ऐप्स को देखा नहीं था। रुआन भी यहाँ पर जियाओ को छेड़ने में कोई मौका नहीं छोड़ रहा होता है और वो जियाओ को कह रहा होता है कि अब इतना अच्छा मौका मिला है तो तुम मुझसे ऐसे दूर कैसे ही रह सकती हो। बट वो अपने कमरे में चली जाती है। कमेंट्स उसे यहाँ पे रुआन के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे होते हैं एक्सेप्ट हिज ओरिजिनल आइडेंटिटी। जियाओ कन्फ्यूज और वो सोच रहे होते कि वो रुआन को पैसे कैसे एक्सपेंसेस इसके बेयर करेगी। यहाँ पर रुआन अभी वॉशरूम में फ्रेशन अप हो ही रहा था कि गू के फ्रेंड लोग उसे वाइन डिलीवर करने के लिए आ जाते। उन्हें तो अब तक यही लग रहा था कि जियाओ एक्चुअल में फेस ब्लाइंडेड है। वो लोग कमरे में आने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, लेकिन जियाओ मना कर देती है और वहीं पर वाइन रखने के लिए
बोलती है। एक्चुअल में रुआन कमरे में था, वो नहीं चाहती थी कि उसके दोस्तों को यहाँ पर पता चले, लेकिन तभी रुआन ऐसे बाहर आ जाता है और उसके दोस्त लोग यहाँ पर रुआन को देख के शॉक हो जाते हैं कि वो गू की फियोंसे के साथ क्या कर रखा है, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इधर जियाओ का भाई उसकी सौतेली सिस्टर को लेकर के इधर आ रहा होता है और यहाँ पे वो देखना चाह रहा था कि एक्चुअल में जियाओ के साथ गो है या नहीं। तब तक वो उन्हें वाइन वहाँ रख करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। रुआन को तो गो के फ्रेंड देख लेते हैं, लेकिन रुआन यहाँ पर अपने रूममेट्स को नहीं देख पाता है। ये तीनों यानी गो और उसके ये दोनों चमचे तीनों यहाँ पे रुआन के साथ रहा करते थे। वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं। अब वो कंफ्यूज, इधर इसके दोस्त कंफ्यूज। उन्हें ऐसा लगता है कि जियाओ फेस ब्लाइंडेड है और वह रुआन को गू समझ चुकी है, क्योंकि बॉडी से वॉइस तो दोनों अप्रॉक्स सेम ही दिखते हैं ऊपर से। अब यहाँ पर वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि हम ये बात नहीं बताने वाले गू को, वरना वो बेचारा सदमे में चले जाएगा। उसका भाई भी यहाँ पर आता है तो वो लोग उसे झूठ बोल देते हैं कि हाँ जियाओ गू के साथ ही है। उसका भाई जियाओ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वो छोड़ देता है। उनका रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो अच्छी बात है, तभी तो उनकी शादी होगी। फिर वो डील के हिसाब से जियाओ को उसके एडॉप्टिव मदर का एड्रेस भेज देता है। वो रुआन को कपड़े देने के लिए जाती है जो कि उसने कभी गो के लिए खरीदे थे, लेकिन वो उन्हें पहनने से मना कर देता है। वो सोच रहा होता है यहाँ पे और लड़का का कुछ भी सामान नहीं है और जब उसे झूठ बोल रही है कि एक्चुअल में उसका फियांसे है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो यहाँ पर उसके हाथ का ऐसे फोर्स सेट करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन रुआन उसे कहता है कि तुम्हारे हिसाब से मैंने कल तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया, तो क्यों ना हम आज वापस से ट्राई करते हैं। लेकिन जिया उसे मना कर रही होती है और कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। रुआन भला कहाँ ही जाने वाला था, वो बार बार से ये बोला करती है कि मेरा फियांसे है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर थोड़ा सा गुस्सा करके रुआन वहाँ पे चले जाता है कि क्या वो उससे इतना ज़्यादा वाला पीछा छुड़ाना चाहती है कि उसे इन चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा झूठ बोलना पड़ रहा है। अगले दिन यहाँ पर जियाओ सोच रही होती है कि वो अब यहाँ पर अपनी मॉम का नंबर तो पा चुकी है, लेकिन इस तरीके से हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे पाएगी। तभी तो वो अपनी मॉम को यहाँ पर दूसरी जगह से शिफ्ट कर सकती है ना। उसके लिए तो उसे अपने फैमिली वालों की बात माननी पड़ेगी, गो से शादी करनी पड़ेगी और कुछ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर वो कंफ्यूज कि वो करे तो क्या करे। तभी उसे रुआन देखता है। रुआन के साथ अगर वो किस करते हुए फ़ोटो ऐसे भेज दी तो उसकी फैमिली मान जाती। तो वह दिमाग लगाते हुए ऐसे रुआन का फेस ना देखा उसके चिक्स पे किस करके फ़ोटो क्लिक करके वहाँ से फ़रार हो लेती है। रुआन कंफ्यूज कि क्या चल रहा है। बाहर जाकर के जियाओ अपने भाई को वो फ़ोटो भेज देती है और कहती है कि देखो उसके और गो के रिलेशनशिप कितने सही चल रहे हैं। साथ ही में वो अपने एआई बॉयफ्रेंड से भी बात कर रही होती है। उसके एआई बॉयफ्रेंड को पता नहीं था कि वो रुआन ही है और रुआन तो उसे जियाओ समझ करके रोमांटिक बातें कर रहा होता है। साथ ही में उसने अपने एआई बॉयफ्रेंड से ऐप्स के फ़ोटो मांगे थे, तो रुआन अपने ऐप्स के फ़ोटो उसे भेज देता है। उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर से चैट करते हुए देख लेती है तो जियाओ से बताती है कि एक्चुअल में मैं अपने एआई बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूँ, ये अभी एक सीक्रेट है, वो अभी मार्केट में नहीं आया है। तो उसकी फ्रेंड उसके लिए ये सीक्रेट रखने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज है कि इतना परफेक्टली अलाइंड ऐप्स कैसे हो सकते किसी इंसान की, ये ज़रूरी एआई जनरेटेड ही होगा। तभी उसका भाई यहाँ पर आता है, उस पर गुस्सा करने लगता है। गो यहाँ पर दूसरे लड़के के साथ मज़े कर रहा है और तुम यहाँ पर हो, ये लो स्विमिंग सूट और जाओ जा कर के गो के साथ टाइम स्पेंड करो। अब वो देखती है कि वो लिली के साथ है, उसे अपने भाई का बात मानते हुए वहाँ जाना ही पड़ता है। गो लिली के साथ एंजॉय कर रहा था, उसे स्विमिंग करना सिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर जाओ वैसे आती है तो गो उसे देख करके उसे बात करने के लिए चले जाता है। यहाँ पर रुआन भी आया हुआ था, ये बात उन्हें पता नहीं था। जियाओ यहाँ पर फेस ब्लेंडेड होने की एक्टिंग करने लगती है और गू को ऐसा लग रहा था कि वो उसे किसी और लड़की के साथ देख करके जेलस फील कर रही होगी। जियाओ से कहती है अब जब तुम यहाँ पर किसी और के साथ खुशी हो तो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे गू के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करने थे, तभी तो वो अपने भाई को भेज सकती थी। तभी उसे पता चलता है कि बगल वाला कमरा खाली है, तो वो यहाँ पर ऐसे चेंज वेंज करने के लिए चली जाती है।
लेकिन गलती से वो रूहान के स्विमिंग पूल एरिया में, जो कि एक वीआईपी एरिया था, वहाँ एंटर कर जाती है। वहाँ पर रूहान को वो देख के शॉक हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया भी आता है कि क्यों ना यहाँ पर वो रूहान के साथ ही फ़ोटोज़ क्लिक करके भेज दे अपने भाई को। वैसे भी वो दोनों तो सेम ही देखते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रूहान यहाँ पर जियाओ को देख के पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जियाओ कहती है कि वो स्विमिंग सीखने के लिए आई थी, क्या वो उसे स्विमिंग करना सिखाएगा। थोड़ा बहुत भाव खाने के बाद रूहान यहाँ पर मान जाता है कि ठीक है, वो उसे स्विमिंग करना सिखाने वाला है। उसे स्विमिंग करना सिखा रहा था, तभी वहाँ पर गू आने लगता है। रूहान को एक लड़की से बात करते हुए सुन करके वो उसे पूछने लगता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो जियाओ का फेस नहीं देख पाता है। गू का वॉइस सुन करके जियाओ तो पहचान जाती है कि ये गू है। वो रूहान को इशारा करती है कि वो अपना शक्ल उसे नहीं दिखाना चाहती, तो वो समझ जाता है। वो गू को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से उसे बाद में मिलाएगा। और फिर यहाँ पर उसके स्विमिंग सूट को देख करके उसे ऐसा लगने लगता है कि वो उसे इम्प्रेस करने के लिए आई होगी। जिया यहाँ पर स्विमिंग सूट में इस टैटू को छुपा रही होती है, जो कि उसकी स्टेप मदर ने जानबूझ करके ऐसे उसे बना दिया था गो के नाम का। और रूहान को ये डाउट होने लगता है कि जिया का कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही रूहान पर क्रश था और इसी वजह से वो उसके नाम का टैटू लेके घूम रही है। तो फिर वो उसे स्विमिंग सिखाने के लिए ऐसे स्विमिंग पूल में लेके उतरता है, जहाँ पर कि जिया को ज़्यादा ही रूहान से कोजी कोजी हो रही होती है। और यहाँ पर वो इसकी वीडियोस भी बना लेती है। इनके वीडियोस फ़ोटोज़ वो अपने फैमिली वालों को दिखाती है। वो लोग काफ़ी खुश। यहाँ पर वो लोग इस तरीके से उसे उसका हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड देने ही वाले थे। वो इसलिए मांग रही थी ताकि ऐसे गू से उसे शादी भी तो करना होगा, हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड तो लगेगा ना। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर कहती है कि नहीं नहीं, एक बार हम पहले गू से क्लेरिफाई करेंगे, तभी तुम्हें हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड देने वाले हैं। तभी वहाँ पर उससे गू का वीडियो कॉल आने लगता है। कॉल काटने के बजाय गलती से कॉल उठ जाता है। वो मस्त अपने ऐप से दिखाने के लिए कॉल किया हुआ था। वो फ़ोन लेकर के भागती है अपने कमरे में और सोच रही होती है कि ये एआई रोबोट को हो क्या गया है और वो मुझे इस तरीके से अपने ऐप्स वाले वीडियो कॉल कैसे करके दिखा सकता है। वो काफ़ी देर तक उसे चैट करते रहती है और रूहान को भी लग रहा था उसकी और जिया के रिलेशनशिप अब काफ़ी सही हो रहे हैं। वो मोस्टली उसके ऐप्स के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मांगा करती थी, तो रूहान उन्हें बना करके जिया को भेजा करता था ऐसे मस्त वाला डांस करते हुए। जिया तो उसे देख के सोचती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हाई टेक्निक का लग रहा है, बिल्कुल रियल सब कुछ लग रहा है। और रूहान तो यही सोच रहा होता है कि जिया उससे प्यार करने लगी है, तो ही तो वो इस टाइप की हरकतें कर रही है। जब वो उससे चैट कर रहा था तभी उसके रूममेट्स यहाँ पर आते हैं और रूहान को ऐसे उसकी गर्लफ्रेंड से चैट करते हुए देख करके गो काफ़ी खुश हो रहा था। पूछ रहा होता कि वो किस लड़की से बातें कर रहा है। उसके फ्रेंड यहाँ पे नहीं चाह रहे होते कि गो को पता चले कि वो उसी के फियांसे के साथ है। भले ही उनका फ्रेंड चार जगह मुंह मार रहा हो, लेकिन उसकी फियांसे का कोई एक और इंसान के साथ अफेयर भी नहीं होना चाहिए। वो लोग उसकी बातों को ऐसे छुपा रहे होते हैं। वो लोग रूहान से कहते हैं कि हमें भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ भाई, तुम इतने टाइम से सिंगल हो, ज़रूरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही खूबसूरत होगी, तो ही तो तुम उसकी बॉयफ्रेंड बन गए। वो कहता हाँ सुंदर तो है। दूसरी तरफ अगले दिन जब उसके बॉस का कॉल आता है और वो एक नई पार्टनर को रिसीव करने के लिए उसे बुलाता है। वो दोनों उस नई पार्टनर के आने का इंतज़ार कर रहे थे और वो कोई और नहीं, लिली ही थी। वो एक इन्फ्लुएंसर थी और उनका यहाँ पे ब्रांड का टाई अप हुआ था। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए वो लोग लिली को ऐसे लेकर के आते हैं। रास्ते में जब वो लोग आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक एम्बुलेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था। और उसमें एक लेडी थी जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना ज़रूरी था यहाँ पे। और इस तरीके से जल्दी जल्दी वो अपना जिया यहाँ पे ड्रोन का इस्तेमाल करके ट्रैफिक खाली करवाती है ताकि एम्बुलेंस को जगह मिल सके। वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। लेकिन जिया जब तक ऑफिस पहुँचती है तो उसका मैनेजर इतना बदमाश था कि सारा क्रेडिट वो यहाँ पर लिली को दे देता है और बोल रहा होता है कि लिली ने ट्रैफिक क्लियर करवाया था। इस बात से जिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कंपनी छोड़ देती है, क्योंकि वो इस तरीके की नाइंसाफ़ी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
और गु को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि जियाओ की वजह से उसे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते थे। रोहान जियाओ से मिलने के लिए आता है। जियाओ पूछे कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर काम के लिए आया हुआ था। खैर, अगर तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से इतने लोग परेशान कर रहे हैं तो तुम इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए क्यों नहीं जाती हो। जियाओ सोचती है कि वो कंपनी बहुत हाई फाई लोगों को लेता होगा, वो भला मुझे क्यों ही लेने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रोहान के कहने पर वो कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाने के लिए सोचती है। रोहान से कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, कोई अब तुम्हें इस तरीके से परेशान नहीं करने वाला। अगले दिन जियाओ पहुँच जाती है उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए, और यहाँ पर और जो सारे लोग थे वो लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ क्यों आई है। वो अपना सामान वामान पुराने ऑफिस से लेकर के भी निकल जाती है, और उसे एक डॉग को संभालने के लिए थोड़ी टाइम का पार्ट टाइम जॉब मिलता है। जाती है तो वहाँ पर वो रोहान को देखती है। रोहान का घर था, उसकी सिस्टर ने यहाँ पर इससे कुछ टाइम के लिए बुक किया था कि कुछ घंटे आ करके वो उसकी डॉग का ख्याल रखेगी। रोहान को देख करके वो शौक हो जाती है, पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो रोहान उससे कहता है मैं भी यहाँ पर जॉब करने के लिए आया हुआ हूँ। और वो कंफ्यूज कि रोहान को यहाँ पर ऐसा क्या जॉब मिलेगा। तभी रोहान की सिस्टर आती है, जियाओ को रोहान के साथ देख करके सोच रही होती है कि कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, और बदले में वो उसे इस तरीके से गिफ्ट्स वगैरह भी दे रही होती है फर्स्ट मीटिंग के नाम पर। जियाओ ने लेने से मना कर देती है। उसे ऐसा लगता है कि ये रोहान की कोई कस्टमर होगी जो कि उससे भी ऐसे गिफ्ट्स वगैरह दे रही है। वो दोनों वहाँ से डॉग को बाहर घुमाने के लिए बाहर निकलते हैं। रोहान को देख करके वो सोच रही थी कि बंदा इतना हैंडसम है, अगर ये अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा होता तो इसे ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ते। और यहाँ पर वो जो गू था वो लिली के साथ वहाँ से गुजर रहा था, और रोहान को एक लड़की के साथ देखता है। उसे कॉल करने के लिए पूछता है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, तो वो उसे हाँ कह देता है। वह जियाओ का शक्ल नहीं देख पाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियाओ अपने कमरे में थी और वो अपने एआई रोबोट से बात कर रही होती है। रोहान भी उधर से चैट के रिप्लाईज दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें अपनी फियांसे का फ़ोटो दिखाती हूँ। बातों बातों में यहाँ पर इस तरीके से उसके फ्रेंड लोग उसे मना कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, अगर गू ने अपनी फियांसे का फ़ोटो यहाँ पर दिखा दिया तो फिर पता चल जाएगा कि रोहान भी उसी लड़की को डेट कर रहा है। जब तक ये चीज़ें टला सकती थी तब तक वो इन चीज़ों को टालने का कोशिश कर रहे थे, वरना दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। वो बार बार रोहान के ऐप्स के फ़ोटोज़ वीडियोज़ जैसे डिमांड करती थी। मस्त ऐसे वर्कआउट करके रोहान उन्हें ऐप्स के फ़ोटोज़ वीडियोज़ सेंड भी कर दिया करता था। अगले दिन वो उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ पर उसे काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि इस तरीके से ये कंपनी काफ़ी बड़ी थी, पता नहीं वो सेलेक्ट होगी या नहीं, यही बातें वो सोच रही थी। तभी वहाँ पर वो बंदा आता है जिसको कि शुरुआत में उसने रोहान के साथ देखा था। वो उसे यहाँ पर पूछता है कि तुम तो गू की कंपनी में जॉब करती थी। वो कहती है हाँ, बट अब वो उसकी कंपनी से रिज़ाइन कर रही है, और इस तरीके से वो उससे ब्रेकअप करने के बारे में भी सोच रही है। ये सुनते ही यहाँ पर वो खुश हो जाता है कि उसके बॉस का फाइनली कुछ चांस हो सकता है। रोहान को वो जॉब पे रख लेता है जिया को, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट भी दे देता है। वो प्रोजेक्ट हैंडल आउट करने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर इस तरीके से रोहान उसे रिसीव करने के लिए आता है और उसे लेके जाता है। अब वो लोग वहाँ पर ये देख के सोच रहे होते हैं कि जिया यहाँ पर क्या कर रही है। वो लोग जिया का मजाक उड़ा रहे थे कि जॉब छोड़ने के बाद वो वापस से यहाँ पर आ गई। जिया उसे कहती है कि मैं यहाँ पर काम की वजह से आई हूँ, लेकिन वो लोग उसकी बातों का ट्रस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर गू और लिली भी इस तरीके से आते हैं। वो उसे कहती है कि एक तो तुम यहाँ पर मेरे क्रेडिट को किसी और को दे दिए, और ऊपर से यहाँ पर तुम मुझे ये बोल रहे हो मैं यहाँ पर इस कंपनी की तरफ से आई हूँ, और उसके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ करके फेंक दे दी है। वो लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम दोनों बस एक इंटर्न हो, और इस तरीके से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ करके फेंकने की तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई है। हम लोग देखते हैं जो लिली होती है वो मैनेजर को कॉल करती है और बोलती है कि रुको, मैं मैनेजर को यहाँ पर कॉल करती हूँ, वही तुम्हें आ करके अच्छा खासा सबक सिखाने वाला है। लेकिन वो मैनेजर यहाँ पर आता है और वो इस तरीके से रोहान को सर कह के पुकारता है। वो लोग तो शौक हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा जिया यहाँ पर शौक हो जाती है कि वो अपने बॉस को इस तरीके से एक डक समझ करके इतने टाइम से ट्रीट कर रही है, और ये देखते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है।
ये देख कर के रोहान काफ़ी घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी जियाओ को हॉस्पिटल लेकर के चले जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। हॉस्पिटल में रोहान जियाओ का ख्याल रख रहा होता है। वो नींद में उसका हाथ पकड़ करके इस तरीके से सो रही होती है। रोहान उसे जगाने का कोशिश नहीं करता और सोने देता है। कुछ घंटों बाद जब जियाओ की आँख खुलती है तो देखती है कि रोहान अब भी उसके पास ही है। वो ये देख करके शौक हो जाती है। अब वो रोहान को डिफरेंट ट्रीट कर रही थी क्योंकि अब वो उसका बॉस था। रोहान उसे कहता है, ओ कम ऑन, हम पहले की तरह भी रह सकते हैं। जियाओ कहती है, ऐसे कैसे? पहले मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे कंपनी के बॉस हो और आई थिंक अब हम दोनों को थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से मेरा फियांसे भी तो है। वो जेलस होकर के उसे किस कर लेता है जब देखता है कि एक्चुअल में उसके फियांसे का उसे कॉल आ रहा है। तो जियाओ उसकी जेलसी को समझ नहीं पाती है। इधर गू जियाओ के ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ रहा होता है। जिस कमरे में वो एंटर करता है तो एक इंसान अपनी वाइफ को किस कर रहा था और वो उसे ही जियाओ समझ लेता और इंसान की पिटाई लगाने लगता है। फिर देखता है कि नहीं, वो कोई और गर्ल है। तो सोचता है वैसे भी जियाओ उससे इतना प्यार करती है, वो किसी और के साथ भला कैसे ही हो सकती है। इसी गलतफहमी में खुश होते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। इधर रोहान की सेक्रेटरी जियाओ के लिए कुछ दूसरे ड्रेसेस लेकर के आती है और यहाँ पर इस तरीके से जियाओ के उसमें इनरवेयर भी थे और जहाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। इसके बाद जियाओ को उसकी फैमिली से कहने की मजबूरी की वजह से उसे ट्रिप पर बाहर जाना पड़ता है। ये बातें जान करके रोहान को काफ़ी ही जेलस हो रहा था, लेकिन भला वो क्या ही कर सकता था। ये देख करके उसके सेक्रेटरी को देखा नहीं जाता है और वो इस तरीके से उसे जियाओ जिस प्लेस पर गई हुई थी ट्रिप के लिए वहाँ का एड्रेस देता है और बोलता है कि ठीक है जाओ, तुम वहाँ पर अपना उसके साथ जाके एंजॉय करो। जियाओ यहाँ पर उसे अब भी AI रोबोट समझ करके मैसेजेस कर रही होती है, उससे बातें कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो तो अपना मस्त बिजी था अपने काम में। रोहान यहाँ पर आ जाता है। जियाओ तब तक जंगल की तरफ अंदर जाती है जहाँ पर कि वो अपना कुछ चीज़ें ढूंढ रही होती हैं और रोहान को यहाँ आया हुआ देख करके उसके फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। अब उन्हें पता चल गया था कि उन्हें पता चल ही जाएगा गू की फियांसे के बारे में। जियाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर के आती है। रोहान को यहाँ आए हुआ देख करके वो शौक हो जाती है। उसे भी पता चलता है कि रोहान और गू दोनों रूममेट्स हैं। वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। वो लोग सब साथ में गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तब तक जियाओ थोड़ी ड्रंक भी हो चुकी थी और वो इस तरीके से उससे पूछा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है। तो वो उठती है और जाकर के गू के लैप में बैठ जाती है और उसे किस करते हुए रोहान के लैप में बैठ जाती है और जाकर के उसे किस करते हुए कहती है कि इसे अब इन्हें ऐसा लगने लगता है कि एक्शन में जियाओ फेस ब्लाइंडेड है ना, तो वो यहाँ पर रोहान को ही गू समझ लिए थे। तो गू जो है वो जियाओ को कहता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है, इसकी बात का ज़्यादा ध्यान नहीं देना, और वो उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोहान आगे बढ़ता है और वो गू को रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहते थे ना, यही मेरी गर्लफ्रेंड है। गू कहता है ये मेरी फियांसे है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही रूममेट की गर्लफ्रेंड को तुम कैसे पटा सकते हो? इस बात पर वो उसे कहता है कि तुम इसे डिज़र्व नहीं करते हो, तुम इसे चीट कर रहे हो, दूसरी लड़की के साथ हो, तो फिर तुम्हें इसकी भला क्या ही ज़रूरत है। और वो सबके सामने वहाँ पर जियाओ को लेकर के जाता है। अब वो भला कहाँ ही सुनने वाला था, उसने जियाओ को सबके सामने ऐसे चूज़ कर लिया था। गो को उसके दोस्त लोग रोकते हैं क्योंकि गो ने गलती तो किया था, जब वो किसी और के साथ उसे चीट कर रहा है तो फिर उसे अब उसे रखने का कोई हक नहीं है। जियाओ ऐसे ड्रंक थी कमरे में, रोहान को वो कह रही होती है आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी होंगी। तो वो उसे कहता है कि वो उसके साथ गेम क्यों खेल रही थी, क्या वो उसे एक मिस्ट्रेस की तरफ बना के रखना चाह रही थी जब एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड था। तो जियाओ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों ने मेरा हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड ब्लॉक करके रखा हुआ था, ये लोग मुझे मेरी अडॉप्टिव मदर का एड्रेस नहीं बता रहे थे, कुछ लोगों ने उसे कहाँ छुपा के रखा हो, इसी वजह से मुझे मजबूरी में
गू से शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ा था। मैं उस इंसान से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। तो यहाँ पर इस तरीके से रुआन उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, तुम्हारा हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड लाने में भी और तुम्हारी मॉम को यहाँ पर सेटल कराने में भी। लेकिन तुम्हें यहाँ पर गू से ब्रेकअप करना पड़ेगा। जियाओ कहती है मैं तो कब का उससे ब्रेकअप कर लूँ, मुझे उस इंसान से कोई प्यार व्यार नहीं है, मैं शायद तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तो फिर रुआन ये बातें सुन करके काफ़ी खुश हो जाता है और वह जियाओ का हेल्प करने का डिसाइड करता है। इधर जियाओ के डैड के कंपनी में कुछ पंगे होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि सब कुछ जियाओ ही करा रही है। उसकी मॉम उसे कहती है तुम तो रुआन के वाइट मून लाइट हो ना, तो जाओ उससे बात करो, शायद वो हमारा हेल्प करे। तभी रुआन यहाँ पर जियाओ को लेकर के आ जाता है और जो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स लोग थे वो लोग यहाँ पर उसका हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड ढूंढ करके निकाल लेते हैं। वो उसे वहाँ से लेकर के जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम से कहती है उसकी बहन की कि अरे तुम तो उसकी वाइट मून लाइट हो ना, उससे बात करो। रुआन हंसते हुए कहता है ये मेरी वाइट मून लाइट, कभी कोई चांस ही नहीं है। गुस्से में आकर के वो उनकी कंपनी को बैंकरप्ट करने के लिए बोल देता है। उन लोगों ने इसे इतना परेशान जो किया था। इधर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो जियाओ है वो रुआन के साथ वहाँ से जाती है। तो वो उसे शादी करने के लिए बोलता है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद वो लोग घर आते हैं तो यहाँ पर जियाओ को पता चलता है कि वो जिस लड़के से एक्चुअल में बात कर रही है वो कोई एआई नहीं है और यहाँ पर वो एक्चुअल में वही इंसान है जिससे कि वो बात करती थी, यानी कि रुआन। कहानी यहाँ पर उन दोनों के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर के साथ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वो दोनों एक हो जाते हैं। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।